व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, सशस्त्र सीमा बल की आंतरिक सुरक्षा, शांति और मानवीय कार्यों में अहम भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में लोगों से अपनी बात साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान के बाद वोकल फॉर लोकल को लेकर नई मेरे ऊर्जा प्यारे दिख रही है। देशवासियों, नमस्कार। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। वहीं मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम कर रही हैं, जिससे खेती में नई क्रांति आ रही है। ये महिलाएं स्काई वॉरियर के नाम से जानी जाती हैं। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई पहलुओं पर बात करते हुए लोगों को प्रेरित किया है। टेक्नोलॉजी की ताकत और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। ये सिर्फ भारत में बने खिलौने ही नहीं,
कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा दुनिया, पूरा विश्व भारत के साथ है और जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, आज उन्होंने उसके हौसला अफजाई के लिए मन की बात में चर्चा की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, और आपने देखा कि किस तरह सिक्किम की चर्चा उन्होंने किया और इस तरह करके मधुमक्खी दोस्त डी ब्रांड का भी चर्चा किया। तो कैसे हमारी विरासत भी बचे, और भारत के अंदर उन्होंने कहा कि हम वोकल फॉर लोकल हों, जो हमारे देश का प्रोडक्ट है उसी का हम उपयोग करें। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया का जिक्र किया और जो खेलो इंडिया है उसकी मेजबानी इस बार बिहार ने किया और पहली बार ओलंपिक चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में इस चमत्कार को, कमाल को देखा और बिहार ने भी इस बार 36 पदक लाया। बिहार की मेजबानी की प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से चर्चा की है। बिहार के लोगों ने पूरे देश के लोगों का खेलो इंडिया में खिलाड़ियों का मन जीतने का काम किया है। ऐसा जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक एक दिवसीय विचार विमर्श सत्र है। इसमें सुशासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज में 23 मई को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में पीएम के कार्यक्रम प्रभारी और राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि शाहाबाद के लिए यह एक बड़ा दिन होगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। विक्रमगंज में काराकाट विधानसभा में विक्रमगंज में पधार रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस इलाके में जाते हैं बड़ी सौगात देते हैं। प्रधानमंत्री सौगात ही नहीं देते, बहुत लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं, कई घोषणाएं करते हैं। तो इस शाहाबाद के लिए वो बड़ा दिन होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी शाहाबाद की धरती से पर आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं बिहार। तो एक अति उत्साह का भी वातावरण है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों को निस्ताबून करना, आतंकवादियों को अड्डे को ध्वस्त करना, जो आतंकवादियों को मदद दे रहे हैं उन पर भी हमला करना। देख, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और यहां आ रहे हैं तो कई सौगातें भी देने वाले हैं। सड़कों का सौगात है, 2400 मेगावाट नवीन नगर में उसका जो है प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। पूरे इलाके के लिए बड़ा दिन होगा और भी कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं जहां भी जाते हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। महिला एक सशक्त समाज की नींव होती है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के चुनाव में 50% आरक्षण, वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण, वर्ष 2013 से बिहार पुलिस एवं वर्ष 2016 से विभिन्न सरकारी सेवाओं में 33% आरक्षण, वर्ष 2021 में खेल विश्वविद्यालय, अभियंत्रण एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु न्यूनतम 33% आरक्षण। अब तक 97 लाख से अधिक बालिकाओं के सपने को मिली साइकिल की उड़ान। 25 लाख से अधिक छात्राओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर मिली 25,000 की राशि। 6 लाख से अधिक छात्राओं को स्नातक उत्तीर्ण होने पर मिली 50,000 की राशि। 8,545 महिलाएं बनी उद्यमी। 10,64,000 जीविका स्वयं सहायता समूहों में 1,35,00,000 महिलाएं सक्रिय। महिलाओं के संवाद के लिए एक मंच जहां वो साझा कर रही विकास की बात। शुरू हो चुका है महिला संवाद बिहार के 70,000 स्थानों पर। ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस द्वारा आज सघन जांच अभियान चलाया गया। कोतवाली थाना अध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि गाड़ियों के नंबर प्लेट से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। साथ ही चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। जांच अभियान में सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
में आज भी चेकिंग हो रही है आपराधिक दृष्टिकोण से कि बैंक स्नैचिंग बढ़ गई है। बाइक को चेक की जा रही है, स्पीड बाइक को। साथ ही जो कुछ व्यक्ति हैं जो कि नंबर प्लेट बदल के गाड़ियों पे घूमते हैं, उन नंबरों की जांच की जा रही है। गाड़ी में कोई संदेहास्पद सामान लेके घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। साथ ही जो चालक हैं उसकी हम चक्रा ऐप से जांच कर रहे हैं कि कोई अभियुक्त है क्या नहीं, पूर्व में हमारे यहाँ अभियुक्त रहा या नहीं रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सशस्त्र सीमा बल देश की सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, शांति और मानवीय सहायता कार्यों में भी अहम भूमिका निभा रही है। सशस्त्र सीमा बल ट्रेनिंग सेंटर सुपौल में आयोजित 8वें बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स के भव्य दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधन, प्रभावी प्रशिक्षण और सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए प्रयासरत है। यहां से एसएसबी के 56 जवान पास आउट हो रहे हैं। पास आउट में होने वाले कैडेट में एक महिला भी शामिल है। कैडेट सरस्वती ही परेड का नेतृत्व कर रही हैं। परेड में कुल 102 जवान शामिल हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विधायक अरुण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा एनआईटी से निकलकर पत्थर की मस्जिद पर जाकर समाप्त हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी के बारे में बात करते हुए कहा, आज महिलाएं खेतों के साथ ही आसमान की ऊंचाइयों पर कर रही हैं काम। पीएम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक, सुशासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, सशस्त्र सीमा बल की आंतरिक सुरक्षा, शांति और मानवीय कार्यों में अहम भूमिका। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। दे इजाजत, नमस्कार।